Hello friends, this is Dr. Gurpreet. Today I am going to share a case of a 10-year-old boy who came here with a complaint of eruptions on the soles of his feet. तो जब इसके मैंने सोल्स की बैक साइड देखी तो उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे सी इरप्शंस नहीं थे एक्चुअली। वहाँ पे क्या हो जाता था कि गड्ढे 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 छोटे छोटे से पिट्स फॉर्मेशन हो जाती थी जिसके अंदर डस्ट इकट्ठी हो जाती थी और वो बहुत बहुत मतलब देखने में उस बच्चे को बहुत गंदा लग रहा था। तो इस बेसिस पे जब मैंने बच्चे का अपने क्लिनिक पे ऑब्जर्व करा तो बच्चा जो था वो थोड़ा से शाय नेचर का था। तो जब भी मैं कुछ पूछती थी तो वो बहुत लो टोन में थोड़ा सा शर्मा के लाइक कि इस तरह से मेरे को आंसर कर रहा था। इन दैट केस तो मैंने कहा ठीक है और बताओ। इसके मदर से जब मैंने पूछा, क्योंकि क्लिनिक पे क्या होता कि वो बड़े आराम से बैठा हुआ था, तो इस बच्चे में एक था कि बाहर तो ये बड़े आराम से बैठा हुआ है, टिक के बैठा है, कोई उछल कूद नहीं कर रहा था क्लिनिक पे एटलीस्ट। तो इसके मदर से व्हेन आई एनक्वायर कि इसके मेरे को नेचर के बारे में बताइए कि ये कैसा है, इसकी एक्टिविटीज़ कैसी रहती हैं, तो उसके मदर ने बोला ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। ये फुटबॉल खेलता है तो 3 घंटे 2.5 घंटे खेलने के बाद भी घर पे आके नॉन स्टॉप अपनी फुटबॉल के साथ लगा रहता है, खेलता रहता है, ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। आई सेड ओके, क्योंकि ये मेरा पुराना मतलब पेशेंट था तो कुछ मुझे इसके बारे में फीवर की कंडीशंस वगैरह में मैंने इसको देखा हुआ था, तो आई हैड सम आइडिया अबाउट द चाइल्ड। तो उसके बाद जो इसमें था कि मैंने पूछा इनसे कि ठीक है और बताइए इसके बारे में। मैंने बच्चे से पूछा बेटा आपको किसी चीज़ से डर लगता है, तो बोलता है हाँ मेरे को अंधेरे में बहुत डर लगता है, मैं अंधेरे में बिल्कुल नहीं जा सकता अकेले। ऐसे ओके और बताइए आपको और क्या अच्छा लगता है। तो इसकी मदर ने बोला कि ये अकेला नहीं कभी भी बैठ सकता। एक तो अंधेरे में भी डर लगता है इसको, अकेले भी डर लगता है, लेकिन इसको हम जनरली भी देखें तो इसको हमेशा किसी ना किसी की कंपनी की ज़रूरत होती है। ही ऑलवेज वांट हिज कजन्स और हिज ब्रदर और वेदर हिज मदर और ग्रैंड मदर हूसोएवर इज देयर, ही ऑलवेज वांट अ कंपनी स्पेशली ऑफ हिज कजन्स। अगर वो नहीं है तो इसका मन ही नहीं लग रहा होता है बिल्कुल भी। ऐसे ओके फिर इसका ब्रदर भी है। देन आई आस्क्ड अबाउट हाँ बेटा आप बताओ कि ब्रदर कैसे है आपका, अच्छा है। एंड देन ही सेड कि ब्रदर के साथ क्या होता है कि ना मुझे उसके साथ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आई सेड क्या बात होती है, नहीं सब उसी को कहते हैं ये बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इससे कुछ सीखो, ये कितना मैनरफुल है, कितना सिंसियर है। तो इस बात से मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है। तो कहीं ना कहीं उसमें जेलसी भी थी अपने ब्रदर को लेके। उसके बाद उसके मदर कहते हैं ये बहुत ज़्यादा पंगे लेता है, ये सबके साथ हर समय पंगे ही लेता रहता है। इसको मतलब कोई टिक के बैठा हो बच्चा या इसका ब्रदर भी बैठा होगा ना तो ये आके उससे कोई ना कोई पंगे ले लेगा। ओके और नेक्स्ट जो इसके अंदर था कि ये खुद तो शॉर्ट हाइटेड है लेकिन जब पंगे लेने पे आता है तो ये कुछ नहीं देखता कौन कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये सबसे जाके पंगे ले लेता है। तो इसके कजन्स हैं, दे आर वेरी टॉल, तो ये उनको कहेगा हाँ बोल क्या है, हाँ बोल बोल। तो इट वॉज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड लाइक दिस ओनली, कि ये मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ बहुत ज़्यादा करता है। कपड़े पहन के दिखावा करना या कुछ अच्छा पहनना है तो शो ऑफ करना, इसको बहुत ज़्यादा शौक है अपने डींगे मारने का, अपने आप को बोस्ट करने का। तो इस बेसिस पे दो टोटलिटी मैंने इस बच्चे की ली थी। जो सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व करा था कि टिमिडिटी, बैशफुल। एज आई हैव अर्लियर ऑल्सो डिस्कस दिस रूब्रिक, टिमिडिटी बैशफुल हम कब लेते हैं जब कोई हमें आंसर प्रॉपर मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हमें लो लग रहा होता है, बट इट इज़ नॉट ड्यू टू देयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बट उनमें शाइनेस बहुत ज़्यादा है तो वो हमें खुल के आंसर नहीं कर रहे होते हैं। इन दैट केस वी यूज़ द रूब्रिक टिमिडिटी बैशफुल। नेक्स्ट जो मैंने लिया था कि हर एक से पंगे लेते हैं, बहुत शैतान है, तो देन द अदर रूब्रिक वॉज मिस्चीवियस। देन बहुत हाइपर एक्टिव है, हर समय खेलता रहता है, हर समय कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करता ही रहता है। देन द रूब्रिक आई सेलेक्टेड फ्रॉम जनरलिटीज, इट वॉज एक्टिविटी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट फ्रॉम द माइंड रूब्रिक आई हैव सेलेक्टेड द रूब्रिक जेलसी, क्योंकि ब्रदर से बहुत ज़्यादा जेलसी है, वो स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल बहुत मैनरफुल है, डिसेंट है, तो जेलसी भी है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है उसके मदर ने बोला कि ये बहुत ज़्यादा
केओटिक है, फ्रिवुलस नेचर का है, कोई अपनी बुक्स कॉपीज का इसको कोई ध्यान नहीं होता, कोई जहाँ पढ़ता है वहीं छोड़ देता है, स्कूल में अपना सामान घुमा आता है, तो बहुत लापरवाह बच्चा है, वेरी फ्रिवुलस। नेक्स्ट रूब्रिक दैट आई हैव टेकन वाज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन हम कब लेते हैं कि जब कोई बच्चा मतलब जो उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी तो नहीं है तो डरपोक है। अब क्या होता है कि कई बार इसने क्या बताया था कि इसको डर तो लगता है अंधेरे में जाने से या अकेले जाने से, फिर भी हमने भाई को बोलेगा चल चल तू जा जा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, रहने दे तू। फिर 2 मिनट बाद वहां तक अच्छा वो कहेगा चल जा ठीक है चला जा, 2 मिनट के बाद कहेगा ओके सॉरी आ जाना प्लीज। तो व्हाट इज दिस अफेक्टेशन? जो आपकी ओरिजिनल जो आइडेंटिटी, जो पर्सनैलिटी, जो फियर है उसको छुपा के अपने आप को दिखावा करे मैं कर लूंगा, लेकिन वो आपकी विद इन अ मिनट रिवील हो जाती है। वहां पे हम रूब्रिक यूज करते हैं अफेक्टेशन। कई बार क्लिनिक पे हम बच्चों के केसेस में देखते हैं कि हम इंजेक्शन के बच्चों को कहते हैं कि बेटा आपको ना इंजेक्शन से डर लगता है, तो वो कहेंगे नहीं कोई डर नहीं लगता आप लगा दो। तो एज सुन एज आई टुक द इंजेक्शन इन माई हैंड सो दे विल से नो 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 प्लीज डोंट गिव मी अ शॉट। तो वहाँ पे उनकी ये जो अफेक्टेशन होती है, ये आइडेंटिटी, ये रिवील हो जाता है उनमें। तो नेक्स्ट इज कंपनी डिजायर फॉर। जैसे उन्होंने बताया कि अकेला बिल्कुल नहीं रह सकता, ही ऑलवेज वॉन्ट द कंपनी ऑफ हिज कजन्स, तो कंपनी डिजायर फॉर। एंड द लास्ट रूब्रिक विच आई टुक वाज फियर डार्क ऑफ। The two medicines which were coming very close to each other was stramonium and hyoscyamus, but the prescription which I have selected was hyoscyamus, क्योंकि मैं इस केस में बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत मार्क्ड थी, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। इसको मैंने फीवर के केस में देखा हुआ है, फीवर के केसेस में आई हैव प्रिस्क्राइब्ड हिम hyoscyamus many times and I have got a wonderful results in his case of fever also। क्यों? उसके अंदर इसमें क्या होता था कि जब फीवर आता है तो ये लेटा रहता है, बैड डिजायर टू रिमेन इन था, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा होता है, आस्किंग फॉर नथिंग, इंडिफरेंस टू कंप्लेन्स होती है। तो ऑन दैट बेसिस मैंने इसको बहुत बार hyoscyamus प्रिस्क्राइब करी थी एंड इट आई हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। तो मेरे माइंड में hyoscyamus वॉज वेरी क्लियर। तो विद इन अ वीक उसकी जो स्किन की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक क्योर हो गई थी hyoscyamus देने के बाद। Thank you so much. We have wonderful results in the cases of skin and in the other acute conditions also. So if you have any condition, acute or chronic, you can consult us on 9915031036. Thank you. Stay tuned with me.